हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक। और हम लोग जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल वाला पार्ट है उसको करते हैं। कल हम लोगों ने 8 क्वेश्चन किया था, उसके आगे का आज क्वेश्चन पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज लाइट पूरा समाप्त कर लेंगे। बाकी अगला जो लेक्चर होगा उसमें जो लेंस वाला पोर्शन होगा उसको करेंगे। ठीक, बारी बारी से ऐसे ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह से आपको एक भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा एग्जाम में। अगर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाओगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स का होता है वो 35 नंबर का आपका पेपर आता है परीक्षा में और 25 नंबर का पेपर होता है। 25 नंबर का अगर देखा जाए तो 25 नंबर में से 12 नंबर लगभग आपका न्यूमेरिकल का होता है और 12 नंबर आपका कैसा होता है, थियरी वाला पोर्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थियरी से हमसे मतलब नहीं है। थियरी आप लोग किताब से अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि थियरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% थियरी, 50% आपका न्यूमेरिकल आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं आज। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने क्या किया गया है, उसको रखा गया है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार क्या करना है हम लोगों को? ज्ञात करना है। चलो देखते हैं। तो वस्तु की लंबाई जो दिया है, ऑब्जेक्ट की लंबाई या वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ बराबर कितना दिया है आपका? 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या आर होता है भाई। आर बराबर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। अब ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कैसे पता चलेगा? दर्पण से पता चलेगा कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पे दर्पण देख लो, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है, इसलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ से फोकस दूरी निकाल लेंगे। फोकस दूरी एफ होता है। एफ बराबर क्या होगा आपका? r/2। तो 30/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 15 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखते हैं। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है? वस्तु रखी गई है। मतलब u का भी मान दे दिया है। u कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो वस्तु हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, तो माइनस में रखेंगे इसको। और प्रतिबिंब निकालना है हमको भी। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? भी। ठीक, दर्पण का सूत्र क्या होगा उसको नोट कर लेते हैं भाई। दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ओके, इसमें पूरा मान रख लो और आंसर आ जाएगा आपका। इधर देख लेते हैं भाई। तो यह बराबर कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। यहाँ 1/, कितना हो जाएगा आपका? 15। 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-20, क्योंकि u क्या है? -20 सेंटीमीटर है। अब हमको v का मान निकालना है। v का मान निकालने के लिए इसको लेफ्ट में कर लेते हैं। जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस में है, माइनस से क्या हो जाएगा? ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 1/20 प्लस 1/15 बराबर 1/v। ओके, अब v को पहले लेफ्ट में लिख लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट राइट लिखने से कोई डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना रहे हो। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना होगा भाई? इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। भाग करो इसको, इसका भाग करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20×3 = 60 प्लस 15×4 = 60। ठीक, तो यहां से v बराबर 7 हो जाएगा आपका 60। हमको v का मान चाहिए। v बराबर 60/7 हो जाएगा। अब भाग करेंगे इसमें, 60 में भाग कर लो 7 का, तो 60/7 करोगे कितनी बार जाएगा भाई? 7×8 = 56। बचेगा कितना? 4.0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। कितना बचा? 5। 0 लगा है, 0 बढ़ा देंगे, फिर कितना हो जाएगा? 7×6 = 42, 7×8 = 56, 7×7 = 49। 7 बार कर लो, 49, एक बचेगा। कितना आ रहा है? 8.57 सेंटीमीटर। ठीक, पॉजिटिव है। यहाँ देख लो इसका चिन्ह क्या है? धनात्मक है। जब धनात्मक है तो ये क्या कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा।
इसमें पूछ रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति कहाँ है? दर्पण के पीछे। क्या लिखेंगे? अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर। और उसके बाद प्रकृति कैसी है इसकी? प्रकृति कैसा बनेगा? आभासी है कि कैसा है? इसको देख लो। आभा दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है, और लेकिन सीधा होता है। तथा प्रतिबिंब की प्रकृति, आभासी व सीधा। ठीक। अगर आकार की बात करें तो आकार यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का आकार निकालना पड़ेगा आकार पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आकार भी पूछ रहा है। तो आकार निकालने के लिए कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक। I बटे O इक्वल टू माइनस भी बटे यू होता है। I का मान निकालना है तो I बराबर हो जाएगा माइनस भी बटे यू गुणे O। मान रख दो भाई, इसमें भी का मान कितना दिया है? ये नहीं रखना, ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको रख लेते हैं 60/7 भी का मान कितना, यू का मान कितना दिया है? -20 गुणे ये कितना है आपका? वस्तु की लंबाई 5। ओके, यहां से सॉल्व करोगे माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस, ये 20 का गुणा 5 7 में हो जाएगा। 60/7 गुणे 20 गुणे कितना हो जाएगा? 5। इसको काट दो, 20 तिया 60, 5 तिया 15, 15/7 क्या हो जाएगा आपका? 2 दशमलव कुछ आ जाएगा ना, 2.5 कर लेते हैं सेंटीमीटर। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देख लो, वस्तु से जो प्रतिबिंब की साइज है वो बड़ा है कि छोटा है? यहाँ 5 सेंटीमीटर का बन रहा है, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी है। भाग दे करके अगर कंफर्म पता करना है तो भाग दे करके देख लो। 7 दूनी 14, बचेगा 1, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, तो 2.1 कर लेते हैं। ठीक, 2.1 जो है वस्तु की लंबाई से क्या है? छोटा है, प्रतिबिंब की लंबाई। इसलिए क्या लिखेंगे आकार में? यहाँ आकार वस्तु से छोटा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। ठीक, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, नोट कर लेते हैं भाई। दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब? वस्तु रखी गई है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? 20 सेंटीमीटर। और भी बन कैसा रहा है? आभासी बन रहा है, तो v बराबर 20 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, हमसे पूछ रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जब तक फोकस दूरी नहीं पता रहेगा तब तक वक्रता त्रिज्या हम नहीं निकाल सकते हैं। तो दर्पण का फार्मूला लगा देते हैं। दर्पण का फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें रख लेते हैं भाई 1/f आपको निकालना है, इक्वल टू 1/v कितना दिया है? 1/20 प्लस u कितना है? 1/-10, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर 1/20 माइनस 1/10। 1/f बराबर 20 एलसीएम हो जाएगा, 20 से कम 20, 10 दूना 20 आ जाएगा -1/20। यहाँ से f निकालोगे तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, हम लोगों को निकालना है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? r
आर बराबर क्या होता है 2f। आर बराबर क्या होता है 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू -20 बराबर कितना हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दिया गया है और कह रहा है इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है अब देख लो, फोकस दूरी एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कैसे पता चलेगा, दर्पण से पता चलेगा। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। अब u कितना दिया है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो u देखो कितना दिया होगा 30 सेंटीमीटर, तो ये निगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। v आपसे पूछ रहा है, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ऐसा कर देने से, इसलिए मैं देखो बार बार मैं ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर रहा हूँ, बॉक्स के अंदर बंद कर दे रहा हूँ, इसलिए कि इतना कर देने से अगर तुमको क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर इस पे नंबर लेना है तो इतना कर दोगे तो तुमको एक, अगर 4 नंबर का है तो 1 1.5 नंबर या 2 नंबर तो मिल जाएगा। इसके बाद जो करोगे उस पर 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगा। स्टेप मार्किंग में 1 नंबर ये, 1 नंबर ये, 2 नंबर मिल गया। इसके बाद आंसर निकाल दोगे, 2 नंबर उस पर मिल जाएगा, आपका 4 नंबर पूरा हो गया। ठीक, ये अनिवार्य है। अगर ऐसा करोगे तो तुमको तो कंफर्म इतना तक तो मिलेगा, इसके बाद का प्रोसेस करने पर मिलेगा। चलो रख लेते हैं, यह कितना है 1/15 बराबर 1/v प्लस 1/-30। प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो इसको लेफ्ट में उठा कर लेकर आओ, प्लस हो जाएगा। तो 1/15 प्लस 1/30 बराबर 1/v। ओके, इसको लेफ्ट में कर लेते हैं, इसको राइट में कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 1/v बराबर इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम कितना होगा भाई 30 होगा एलसीएम। भाग करो, 15 दूना 30 और 30 एकम 30। 1/v बराबर 3/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करके v का मान निकालोगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, इसको काट दो 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब प्रतिबिंब पॉजिटिव आ रहा है और तुमसे पूछ भी क्या रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 12। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला एक दर्पण लगा है। बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 4 मीटर। ठीक, अब उसके आगे क्या दिया है, पर पीछे से आ रहे वाहन किसी दूरी जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, मतलब u बराबर कितना दिया है 8 मीटर, तो ये माइनस में होगा। ठीक, तो फोकस दूरी नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। यह बराबर क्या होता है r/2, 4/2 बराबर कितना मीटर हो जाएगा 2 मीटर। फार्मूला क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रख लो, f का मान 1/2 है बराबर 1/v प्लस -1/8, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा ये। अगर माइनस लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 1/8 प्लस 1/2 बराबर 1/v। अब यहाँ से 1/v का मान निकालना है, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। भाग कर लो इसका, कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 एकम 8 प्लस 2 चौक के 8, कितना हो गया 5/8।
यहाँ से भी फाइंड करोगे, भी निकालोगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भी बराबर भाग करके देख लो कितना होगा, 5 एकम 5, नहीं 5 एकम 5, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 5 छः के 30, 1.6 मीटर। ठीक है। अब बताओ प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, दर्पण के पीछे बनेगा। जब भी दर्पण के पीछे बनता है तो दर्पण के पीछे किस किस दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कितने मीटर की दूरी पर, 1.6 मीटर की दूरी पर बनेगा। जब पीछे बनता है दर्पण के तो कैसा बनता है, आभासी और सीधा। आभासी कामा सीधा व वस्तु से क्या होता है, छोटा, वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। क्या कहता है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। ओके, चलो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। दिया है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो एफ दिया है भाई 10 सेंटीमीटर। अब ये देखना है कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, तो अवतल दर्पण है तो क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। अब कह रहा है कि ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, तो आवर्धन यम बराबर कितना दिया है, 5। ठीक, तो यहाँ पे रखोगे आवर्धन यम बराबर, हमको पता है क्या होता है, -v/u बराबर 5। यहाँ से v का मान निकालोगे तो -5u आ जाएगा। ओके, अब दर्पण का सूत्र हमको पता है। पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, v निकाल लेंगे, उसके बाद u निकाल लेंगे, फिर v निकल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण का सूत्र हो गया। 1/f का मान तो दे दिया है -10, अब बराबर 1/v, v बराबर कितना दिया है, -5u, अब प्लस 1/u। ओके, अब u, ये तो u दे दिया, ये भी क्या होता है हमारा, निगेटिव, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव ही रहेगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, तो -1/10 बराबर -1/5u, 5u, -1/u, माइनस माइनस कॉमन ले लो, माइनस हट जाएगा, 1/10 बराबर, अब यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 5u, भाग करो 1 हो जाएगा, इसका भाग करेंगे +5, तो 1/10 बराबर 5 एक 6, 6 बटे कितना हो गया भाई आपका 5u। u निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर, u का केवल इसमें कर लो, u बराबर इसका गुणा इसमें करोगे 60/5। ठीक, ये हमारा क्या निकल गया, u निकल गया। अगर दशमलव में इसको कन्वर्ट करना है तो दशमलव भी कन्वर्ट कर लो, भाग करके देख लेते हैं कितना आता है, 60 में 5 का भाग कर लो, 12/60, सीधा सीधा हो जाएगा ये तो 12 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या है, ये तो निगेटिव होगा हमेशा ना, क्या आएगा, u हमेशा निगेटिव, और v निकालना है तो क्या हो जाएगा, सॉरी, अतः v बराबर -5 गुणे 12, 12 × कितना हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक,
देखो बच्चों, ये हमारा निगेटिव आना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। अवतल दर्पण है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये सब क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये माइनस में है, माइनस। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, अब इसका गुणा इसमें कर लेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे भी का मान निकालने के लिए। ये तो ऑलरेडी प्लस में, ये माइनस में, तो कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर। ओके, अब -60 सेंटीमीटर आ रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, स्थिति तो बताना नहीं, अच्छा स्थिति बतानी है, स्थिति यही होगा आपका, दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। वो भी अवतल दर्पण है तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के सामने। दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होती है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु u बराबर -25 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है, मतलब आवर्धन क्षमता दिया है 1/2। अब हमको पता है कि यम बराबर कितना होता है, यम बराबर होता है -v/u। इस यम का मान कितना दे दिया है, 1/2। अब भी का मान तो नहीं दिया है, यू का मान दिया है, -v/-25 बराबर 1/2। प्लस माइनस का गुणा करोगे प्लस हो जाएगा। भी बराबर 25 का गुणा इसमें कर लो, तो 25/2 सेंटीमीटर। फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें रख लेंगे 1/f बराबर 1/25/2 प्लस 1/-25। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/f बराबर 2/25 माइनस 1/25। ओके, अब यहाँ पे देखिए हर समान है, हर समान है तो माइनस का चिन्ह लगा है तो घट जाएगा, 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/25। और यहाँ से f का मान निकालोगे तो यह बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इसलिए आ रहा है तो दर्पण कौन सा हम लोगों के पास है, उत्तल दर्पण है। ओके, और क्या पूछ रहा है, दर्पण की फोकस दूरी केवल पूछ रहा है, तो आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं इसको, क्या क्या दिया है। कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या r, r बराबर 6 मीटर। यफ निकालोगे तो कितना हो जाएगा, r/2। ठीक, r/2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 6/2 बराबर 3 मीटर हो जाएगा। ये एक बस इस दर्पण से कितने मीटर की दूरी पर है, 10 मीटर की दूरी पर है, मतलब वो वस्तु का काम करेगा। तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। अब भी निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति भी निकालना है आपको, तो दर्पण का फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ओके, 1/f का मान कितना दिया है, 3, तो 1/3 हो जाएगा बराबर 1/v प्लस 1/-10। इसको लेफ्ट में उठा कर लेकर आ जाओ, 1/3 प्लस 1/10 बराबर 1/v। यहाँ से भी निकालो, 1/v
भी बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो 30, 3 का भाग करोगे 10 तिया 30, 10 बार गया, प्लस 10 का भाग करोगे 3 बार हो जाएगा। तो 1/v बराबर 13/30। ओके, तो v का मान निकालोगे तो इसको उल्टा कर लो, कितना हो जाएगा 30/13। तो दशमलव में निकाल के देख लेते हैं कितना आता है इसका मान, 30/13, 13 दूनी 26, बचेगा 4, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लो, 13 तिया 39, एक बचेगा, दशमलव लगा, सॉरी दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा दो, भाग अभी भी नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, सॉरी भाग तो चला जाएगा ना, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 3.3, तो 2.304 ले लेते हैं इसको, इतना मीटर, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी अंक ले लेते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 अंक तक आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों का सही है, ये भी छोड़ देते हैं, यहाँ तक तो क्लियर है, तो 2.304 या 2.33 कुछ ऐसे करके आता रहेगा, ये आंसर हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं भाई। तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले कहाँ है, अतः प्रतिबिंब की स्थिति 2.304 मीटर दूर है, किससे, दर्पण से ना, दर्पण से कितनी दूरी पर है, 2.304 मीटर की दूरी पर है। आगे देख लेते हैं इसकी प्रकृति कैसी होगी, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसकी पॉजिटिव धनात्मक है, धनात्मक, और क्या बनेगा, पॉजिटिव है तो कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक, धनात्मक, दर्पण के पीछे यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनता है, आभासी, और सीधा, ठीक। अगर आकार की बात करें तब, यदि इसका आकार की बात करते हैं तो आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा, क्योंकि हमेशा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा बनता है, आकार में वस्तु से छोटा। ओके, देखो बेटा, इसका आकार भी पूछ रहा है, आकार ज्ञात करिए। चलो आकार भी इसका ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पर जगह खाली है हम लोगों का। आकार मतलब होता है यम, यम कैसे निकालते हैं, -v/u, v देखो कितना है, ये वाला रख लेते हैं हम लोग, -30/13 बटे u का मान देखो कितना है, -10, माइनस कितना है, 10 है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये आपका, ये 10 कहाँ चला जाएगा, 13 में गुणा हो जाएगा, तो 30/10 × 13, इसको काट दो 3 से, 3/13। ओके, अगर इसको दशमलव में बदलना है तो भाग दे दीजिए, इसका भाग करोगे 3 में 10 का भाग करो, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 तिया 30, मतलब 0.3 आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 16। कह रहा है कि एक दर्पण जिसकी फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है के सामने रखी एक बिंब का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का 1/3 गुना है, वस्तु की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब तथा दर्पण की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। चलो देख लेते हैं इसका। फोकस दूरी यह बराबर कितना दिया है, +20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक, 20 सेंटीमीटर दिया है, तो उत्तल दर्पण होगा हम लोगों का, उत्तल दर्पण। ओके, अब आगे आवर्धन कितना दिया है, यम बराबर 1/3, उत्तल दर्पण लिए इसलिए इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा हम लोगों को।
और m बराबर कितना होता है माइनस भी बटे यू बराबर 1/3। यहाँ से भी का मान निकालोगे तो माइनस यू बटे 3 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों से प्रतिबिंब पूछ रहा है। ठीक, दर वस्तु की दर्पण से दूरी u निकालना है। कोई बात नहीं, तो भी निकाल लेते हैं, माइनस यू बटे इतना हो गया और यह पता चल गया। ठीक, फार्मूला क्या हो जाएगा अब आपको लोगों का, यह बराबर क्या होगा 1/v प्लस 1/u। मान रखो भाई, यह का मान कितना है 1/20 बराबर भी का मान यहाँ दे दिया गया है 1/-u/3 प्लस 1/u। ओके, इस 3 का गुणा कहाँ हो जाएगा ऊपर, तो 1/20 बराबर -3/u प्लस 1/u। तो 1/20, अब हर समान है, अंश में क्या है प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो -2/u। u क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, तो u बराबर हो जाएगा 20 गुना के 40 सेंटीमीटर। तो दर्पण वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है 40 सेंटीमीटर है। अब प्रतिबिंब की स्थिति भी पता करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति भी पता करनी है। ठीक, तो ये तो निकल गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक का। अब प्रतिबिंब निकालना है तो भी देखो कहाँ है, अतः भी बराबर -40/3 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको क्या रखेंगे हम लोग चिन्ह सहित रखेंगे। u का मान माइनस माइनस प्लस 40 बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, अब ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है। लिखेंगे क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कैसा बनेगा धनात्मक, क्योंकि पॉजिटिव है, धनात्मक, आभासी व सीधा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का 17। क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण से कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है 32 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और क्या पूछ रहा है आपसे, वस्तु से दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या r बराबर 38 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, अब ये पता करो पहले ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। f निकालोगे तो r/2 माइनस 38/2 कितना हो जाएगा -19 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे क्या दिया है, वस्तु की दूरी कितना दिया है भाई u बराबर -32 सेंटीमीटर। हमसे प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, v का मान पूछ रहा है। फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मान रखिए इसमें 1/-19 बराबर 1/v प्लस 1/-32। ये माइनस क्या है प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, लेफ्ट में उठा करा होगा क्या हो जाएगा ये आपका प्लस हो जाएगा। 1/32 माइनस 1/19 बराबर 1 क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। यहाँ से भी का मान निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो मल्टीप्लाई मत करो ऐसे लिख दो 32 गुणे 19, इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें कर लो, तो 19 माइनस 32। अब माइनस कर लीजिए, 32 में से 19 निकालोगे तो कितना हो जाएगा 19 माइनस करके देख लो, 12 में से 9 गया 3। ओके, तो यहाँ पे बचा कितना आपका 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस 13/32 गुणे 19। अब भी निकालना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा 32 गुणे 19 माइनस लगा दो बटे 13।
अब गुणा करके भाग कर लो इसका, तो 32 गुणे 19, 9 दूना के 18, 1 9 त्रिक 27, 27 1 28, 2 3 8 10, 3 2 5 1 6। भाग कितने से करना है आपको? 13 से। कितना होगा? 13 पच्चे 65, ज्यादा हो जाएगा। 13 13 चौके 52। ओके, कितना बचेगा भाई यहाँ पे? 8 बचेगा। 8 उतार दीजिए, 13 6 78, 13 सते 91, 6 बार लेकर जाओ, 78 0 1, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे। अब 13 सते 91 माइनस करो, कितना आ गया? 7, दशमलव लगा है, एक बार और लेकर चले जाओ, कितना हो जाएगा? 13 बचे 65। आंसर कितना आ जाएगा आपको? 46.75 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा है आपसे, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 46.75 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 18। एक उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है और वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। ठीक, देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्या दिया है इसमें? यह बराबर 40 सेंटीमीटर। ठीक, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दर्पण कौन सा है आपका? उत्तल दर्पण है। और क्या दिया है? 1 मिनट। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु U -40 और प्रतिबिंब V बराबर 10 सेंटीमीटर। ओके, यफ निकालना है। फार्मूला लगा दो भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/10 प्लस 1/-40। प्लस माइनस का गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। तो 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/40। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 10 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, माइनस 40 का भाग करोगे 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/f बराबर, माइनस कर लो, 4 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। 3/40, यहाँ से f निकाल दो तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 3। तो f बराबर, भाग कर लो इसमें, कितना होगा? 13 3 39, 13 दशमलव कितना बचेगा? अब 40 में 3 का भाग करो, 3 एकम 3, 1 3 त्रिक के 9, 1 दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा, फिर मतलब 13.33, 13.33 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 19। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से कितने सेंटीमीटर पर वस्तु रखी गई है? 17 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। तो यह बराबर 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यह दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। U बराबर कितना दिया है? -17 सेंटीमीटर। U हमेशा निगेटिव होता है। V निकालना है हम लोगों को। फार्मूला क्या होगा? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें रखिए 1/12 बराबर 1/v प्लस 1/-17। ओके, -17 इधर प्लस है तो इधर उठा लाओ, 1/12 प्लस 1/17 बराबर 1/v। यहाँ से 1/v बराबर, एलसीएम कितना होगा इसका? 12 गुणे 17 लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 17 प्लस 12। ओके, तो 1/v बराबर, जोड़ दीजिए इसको, 7 2 9, 1 1 2, 92, 1 1 2 29। कितना हो जाएगा? 29 बटे, इसका गुणा कर लो इसमें, 12 7 84 की 4 हंसी लगा 8, 12 कम 12, 12 8 20।
ओके, तो भी बराबर हो जाएगा 204/29। भाग करके देख लो कितना आ रहा है इसका। 204 में 29 का भाग करो, 6 बार लेकर जाके देखो कितना आ रहा है। 6 बार, 6 चौक की 9 6 54 की 4, 80 लगा 5, फिर 6 दूनी 12, 5 12 5 17, कम है। 7 बार लेकर जाके देखिए। 9 7 63 की 3, हासिल लगा 6, 7 दूनी 14, 26। ओके, कितना बचेगा यहाँ पे? 1 बचेगा। 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, भाग तो जाएगा नहीं। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार लेकर जाके छोड़ दीजिए इसको। कितना हो जाएगा? 7.03 सेंटीमीटर। ठीक। अब प्रतिबिंब की स्थिति आपसे पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्या होगी? धनात्मक होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 20। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है और क्या दिया है? वस्तु से दूरी उसका कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी क्या होगा? निकालना है। यफ 48 सेंटीमीटर। अब देख लेते हैं पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अवतल दर्पण है इसलिए क्या होगा? निगेटिव होगा। यू कितना दिया है भाई? -40 सेंटीमीटर। भी पूछ रहा है तो फार्मूला क्या होगा? 1/f=1/v प्लस 1/u। तो भी निकालना है तो भी पहले से ही निकाल लो इस बार। u को इधर करेंगे, 1/f माइनस 1/u। ओके, ये दोनों फार्मूला सेम ही है, केवल इधर उधर पहले ही कर लिया हम लोगों ने। 1/v बराबर f देखो कितना है? -48। 1/-48 माइनस 1/ कितना है? -40। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। तो 1/v बराबर -1/48 और प्लस 1/40। तो 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेकर के देख लेते हैं कितना आता है। 48 और 40 का 2 से काटो, 2 से 4 से काट लीजिए पहले, 4 से काट लो। 12 चौक 48, ये 10, फिर 2 से काट लो, 6 5, फिर 6 से काट दो, 5 से काट दो। कितना हो जाएगा? 6 पचे 30, 30 दूना 60, 60 गुणे 4, 6 चौके 24, 240, 240। ओके, 48 का भाग करेंगे इसमें तो कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 छंग 48, 5 भर जाएगा तो -5, प्लस 40 का भाग करेंगे तो कितना होगा? 5 चौके 20, सॉरी 4 दूनी 8, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 6 बच जाएगा। 1/v बराबर, माइनस कर लो इसमें से, 1/ कितना हो जाएगा? 240। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर। ओके, आज हम लोगों ने जो प्रकाश का जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है। 20 क्वेश्चन पे अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लोगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम पूरा कर लोगे। अगर यही क्वेश्चन नहीं आएगा तो इसी टाइप का क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक, इस इसके बाद जो लेंस का जो भी न्यूमेरिकल होगा इसके अगले वाले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो भाई। ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। ठीक।